कुवैत के अंदर ये जो न्यूज़ है वीज़ा को लेकर है, जिसमें हर एक वर्कर्स के लिए जानना ज़रूरी है। कुवैत में जो लोग आते हैं उनको एंट्री वीज़ा मिलता है, नए आते हैं तो सिर्फ 3 महीने 90 दिनों की डेट मिलती है। उसके अंदर अंदर 90 दिनों के अंदर अंदर उनको वर्क परमिट, रेसिडेंसी, रहने का यानी कि निवास का जो है परमिट बनाना पड़ता है। परमिट 1 साल 2 साल, कई कई मामलों में हो सकता है 3 साल मिलता होगा, लेकिन फ़िलहाल 1 साल 2 साल का मिलता है। ये परमिट बनने के बाद में कुवैत का सिविल आईडी बन जाता है, तो उसके बाद में कुवैत में रह सकते हैं। बाकी वीज़ा ओनली 3 महीने का है, 3 महीने तक रुक सकते हैं। 3 महीने के बाद में कुवैत छोड़ के चले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कुवैत में रुकते हैं तो डेली का ग्रामा स्टार्ट हो जाता है, फ़ाइन लगता है रोज़ के हिसाब से। हो सकता है कि 2 दिनार ले या फिर हो सकता है कि 4 दिनार ले, 1 दिन का डेली के हिसाब से ऐसा फ़ाइन लगता है। 90 दिन कंप्लीट होने के बाद में अगर वीज़ा मिला, महीना भर जिस देश में वीज़ा आता है उस देश में महीना भर हो सकता है कि वीज़ा आए और सब काम कंप्लीट, स्टैंपिंग वगैरह, मेडिकल, या फिर वापस जो है वीज़ा को लेकर जो आते हैं कुवैत में, तब तक 1 महीना अगर बीत जाता है तो 60 दिन और कुवैत में रहने को मिलते हैं। 2 महीने अगर वीज़ा की तारीख निकले हो गए हैं तो कुवैत में उतरते हैं, उसके बाद में 1 महीना रुक सकते हैं, इस टाइप से। लेकिन उसके बाद में 90 दिन पूरे होने तक कुवैत में रहने का परमिट बनाना पड़ेगा। अगर परमिट नहीं बनेगा तो सिविल आईडी कार्ड नहीं बनेगा, अगर एकामा नहीं लगेगा तो कुछ भी नहीं होगा, कुवैत में नहीं रह सकते। वो आदमी इलीगल हो जाएगा कुवैत में, चाहे कितने ही पैसे खर्च करके आए हों, भले ही वैलिड कंपनी से हो। लेकिन अब कुवैत में आए हुए उस वो वीज़ा, जो जिस वीज़ा से आए थे वो एक्सपायर हो गई, एकामा नहीं लगा है, तो कुवैत में अब ग्रामा शुरू हो गया है। एकामा अगर नहीं लगाया है तो कंपनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वीज़ा नया निकाला, उसके बाद में अगर कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है, कोई कंपनी का कोई इशू है जिसकी वजह से लेन देन बंद कर रखा है, तो उस मामले में एकामा नहीं लगता है। इसीलिए कंपनी एकामा नहीं लगाती है, क्योंकि लगाने जाएगी तो उनको पहले वो इशू खत्म करना होगा कंपनी को, तभी जाके एकामा लगेगा। अगर कंपनी का कोई भी इशू है तो रहने का परमिट नहीं बनेगा कुवैत में। इसीलिए अगर जैसे कि कोई लोन बाकी है कंपनी का, नहीं भरा काफ़ी टाइम से इंस्टॉलमेंट, तो उस मामले में भी एकामा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा लेन देन। बहुत सारी कुवैत में कई फर्जी कंपनियां हैं जिनकी फाइलें बंद हो चुकी है, तो उनका एकामा भी रिन्यू नहीं होता है कुवैत में। चाहे वो जो वर्कर्स काफ़ी टाइम से कुवैत में काम कर रहे हो तो भी उनका एकामा रिन्यू नहीं होता है। कंपनी के ऊपर कोई बड़ा फाइन लगाया गया है, अगर वो फाइन का पैसा नहीं भरा तो उस मामले में भी जो है एकामा नहीं लगता है। सबसे अच्छी बात है कुवैत में अगर कोई 1 नंबर कंपनी है तो उसी में आए, उसी में काम करें। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, उसी एक्सपीरियंस के तहत जो जो पहले करते थे उसी के लिए उस कंपनी में काम पे आए, ताकि सैलरी अच्छी मिले और काम करने के लिए दिक्कत नहीं हो, हेल्पर का काम नहीं करना पड़ेगा कुवैत में। कुवैत में आने से पहले कुछ भी नहीं जानते हैं, सिर्फ हेल्पर हैं, तो कुछ काम सीख लें थोड़ा बहुत, उसके बाद में कुवैत में आएँ तो उनके लिए अच्छा बेनिफिट होगा और अच्छे पैसे कमा सकते हैं कुवैत में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कुवैत की ज़रूरी इंपॉर्टेंट खबरें मिस ना हो।